ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਕੇਸ਼ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਟ ਸੇਮੈਕਸ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਆ ਸਟਰਗਲ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਸਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ? अभी तो मतलब कि अच्छी है, बट या इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। लाइक लास्ट अगर मैं 3 मंथ्स देखूँ तो जैसे कि मैं आईटी प्रोफेशन से हूँ, आई वाज मेकिंग गुड मनी, ठीक है। बट मैंने अपना मतलब कि अपने बेबी के बाद होने के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहती थी। ओके। देन आई थिंक कि आई शुड डू समथिंग इन डिफरेंट सो आई कैन मैनेज बोथ थिंग्स। ओके। तो मैंने रियल एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर किया, रियल एस्टेट में गई। अच्छा, ठीक है। देन मैं आपसे कनेक्ट हुई, मैंने आप मतलब कि ब्रोकेज ज्वाइन की। 3 मंथ्स मैंने जस्ट मतलब कि मैं ब्रोकेज नहीं आई, ज्वाइन करने के बाद घर से ही मैंने सोचा कि मैं कोल्ड कॉलिंग और ये कर लूँगी। अच्छा। बट थिंग इज़ दैट क्योंकि मैं सेल से नहीं थी, सर ने उन्होंने मेरे को मना किया कि नहीं आप थोड़ा अपने आप को मतलब कि नील करो, थोड़ा क्लियर करो इन चीज़ों को, देन यू शुड स्टार्ट कॉलिंग। बट नहीं, मैंने कहा नहीं सर मेरे को लीड्स दो, मैं करना चाहती हूँ, आप मेरे को रोक रहे हो, मैं करना चाहती हूँ। बट इन्होंने फिर मेरे को दी कि चलो लेट्स सी। देन मैंने स्टार्ट किया कॉलिंग करना, तो इट्स वेरी टफ मेरे लिए ना, नहीं हुआ मेरे से। तो मैं 3 मंथ तक फ्रस्ट्रेटेड हो गई। एक दिन मैं फिर ब्रोकेज आई। अच्छा, उस दिन क्या करने आए थे ब्रोकरेज में? गुस्सा निकालने आपने। गुस्सा निकालने आए थे, छोड़ने आए थे? फ्रस्ट्रेशन निकालने आई थी। नहीं अच्छा, नहीं, okay. छोड़ने तो नहीं आई, ये अच्छा। थॉट्स मेरे मन में नहीं आया अभी तक। ओके। बट लेकिन मेरे को लगा कि आपने जो मेरे से प्रोमिसेस किए थे आई थिंक वो नहीं हो रहे। वो लीड्स मेरे को लगा ये लीड्स बेकार हैं, मेरे को आप डिक्शनरी में से उठा के लीड्स दे रहे हो। इट्स नॉट लीड्स जो अच्छा। मैंने उस टाइम सोचा। अच्छा। तो मैंने आपके साथ वो चीज़ डिस्कस की। मैंने आपने मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बताया कि एक्चुअली ओके आपने कितना टाइम दिया, कितने टाइम आपने कॉलिंग की, कि आपने ये किया। अच्छा। ये किया मतलब कि आपने पूरी लिस्ट मेरे सामने रखी कि जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आपने ये सब कुछ किया। देन आई थिंक नो आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अच्छा। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉलिंग की और वो भी कितनी बड़ी विदाउट लिस्ट थी? एक्सपीरियंस। कितने पॉइंट्स थे? आई थिंक 12। तो 12 पॉइंट में से हमने जब टिक किया तो आपने कितने पॉइंट टिक किए कि जो आपने किए थे? मैंने कॉलिंग की थी, दैट्स इट। और कितने घंटे की कॉलिंग थी हमारी टोटल? मतलब कि वो भी प्रॉपर नहीं थी। मतलब कभी 3 महीने और में वो भी बोल- रेगुलर वे में नहीं थी कि मैं फॉलोअप नहीं ले रही थी। अगर मैंने किसी से कनेक्ट भी हो गई तो नेक्स्ट डे अगर उसको फॉलोअप लेना है तो मैंने नहीं लिया। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कि तो फिर वो नहीं हुआ मतलब कि उसमें से कुछ भी क्लियर। तो जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे को बताया कि आपने ये सब कुछ किया, तो मैंने सोचा नहीं सर मैंने ये सब नहीं किया। देन मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ऑफिस आना स्टार्ट किया। फिर मतलब कि मेरे को फिर भी कॉलिंग में मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैं सेल से नहीं थी। मेरे को नहीं पता कि क्लाइंट को कैसे नेस्चर करना है, उससे कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैं सीधा डायरेक्ट उससे क्वेश्चन करने लग जाती है कुछ भी समथिंग, तो वो चीज़ मतलब कि नहीं होती। देन ऑफ कोर्स अगेन मैं आपके पास गई। फिर आपने मेरे साथ बैठ के 4 to 5 कॉल्स की मेरे सामने, मेरे को बताया कि आप ऐसे ऐसे करके नेस्चर कर सकते हो, ऐसे ऐसे क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लो, ऐसे उनको वो करो कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं, ये ऐसे मतलब कि सब कुछ प्रोसेस बताया। देन मेरी कॉलिंग लिटिल बेटर होने लगी। ठीक है। देन सेकंड स्टेप इज़ डोर नॉकिंग। पहले फिर जो लीड की क्वालिटी थी जो आप बोल रहे थे 3 महीने पहले कि मेरे को अपनी बुक से निकाल के हम लोग आपको दे रहे थे, उसके ऊपर क्या कमेंट करोगे? आप वो लीड सही है? या डेफिनेटली लीड्स तो पहले भी सही थी, बट लेकिन आई थिंक कॉल करने वाली सही नहीं थी। अच्छा। मैंने उसको जब
स्टार्टिंग मतलब कि करना स्टार्ट किया अच्छे से, जैसे आपने मेरे को बताया, देन या उसमें से लीड्स अच्छी निकलने लगी, लोगों से मैं कनेक्ट होने लगी, उनको फॉलोअप करने लगी, तो वही अब मतलब कि डील्स में भी कन्वर्ट होने लगी। देन लीड्स तो अच्छी थी स्टार्टिंग से। सो इट मीन्स हम उसके लिए जो हमारी स्किल थी, जो स्किल सेट था हमारा, वो स्किल सेट नहीं था। तो स्किल सेट सीखने के लिए हमें टाइम देना ही पड़ेगा। फिर हमने कमिट किया था आपको कि आपकी जो कॉलिंग है उसको कैसे कैसे बोलना है, तो इट मीन्स 1-to-1 ट्रेनिंग का पार्ट लगा ले। तो जो कमिट किया था ब्रोकरेज ने, ट्रेनिंग 1-to-1 दी आपको? यस, डेफिनेटली दी है। तभी उसी से मैंने मतलब कि सीखा है कि कॉलिंग कैसे करते हैं और कैसे मतलब कि क्लाइंट को नैशर करते हैं, कैसे उस इन्फॉर्मेशन और समथिंग मतलब कि कैसे वर्क करते हैं। ओके। अब अगर मैं बात करूं कि आपके जो बाकी थे, आपने जैसे डोर नॉकिंग की बात की, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की आपने, या सोशल मीडिया की बात करते हैं हम, या अपना पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ बात करते हैं, तो इसमें आपको ब्रोकरेज कोई हेल्प आउट कर रही है? इसका कोई बेनिफिट आपको लगा कि कोई बेनिफिट हो रहा है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस, करनी चाहिए। मतलब कि ब्रोकर से या इसमें मेरे को 100% सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली डोर नॉकिंग। जैसे मैंने कहा कि मैं आईटी से हूँ, मैंने कभी किसी की आई थिंक मैं किसी की डोर पे ऐसे कुछ करने नहीं गई कि या मैं, क्योंकि मैं सेल से नहीं थी, तो इट्स वेरी हार्ड पार्ट फॉर मी कि किसी की डोर नॉक करना। पता नहीं वहाँ से बंदा निकलेगा कैसे, वो क्या मेरे को बोल देगा, तो वो मेरे अंदर एक डर रहता है। आई थिंक अभी भी मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी 100% उसमें हूँ, बट लेकिन देन अगेन राकेश जी मेरे साथ गए, जो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से वो चीज़ समझाई। एक बार ही नहीं, वो 4 to 5 टाइम्स मेरे साथ गए, गुस्सा भी हुआ, सब कुछ हुआ, बट लेकिन अब धीरे धीरे मैं उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करती हूँ कि यस, जैसे उन्होंने मेरे को समझाया कि कैसे डोर नॉक करते हैं, कि मतलब कि मेरे को यही चीज़ इस ब्रोकेज में सबसे बेस्ट लगी है कि जब आपको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको अपने मेंटर खड़े हुए मिलेंगे। ये नहीं है कि नहीं आई एम बिजी राइट नाउ, मैं आपको ये चीज़ नहीं वो कर सकते, वो टाइम देते हैं। जो मतलब कि मेरे को पहले बोला गया था कि हम आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे, यस वो राइट है, अगर बट उसके लिए मेरे को भी टाइम देना पड़ेगा। देन मेरे को स्टेप टू स्टेप गाइडेंस मिली है। ओके। और अगर मैं बात करूं कि ट्रेनिंग की हम लोगों ने, जैसे अब स्टार्ट करते हैं, 15 दिन का मैंडेटरी प्रोग्राम होता है, आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है? और जब हम 15 दिन के बाद फिर हर वीकली ट्रेनिंग करते हैं, क्या वो ट्रेनिंग आपको हेल्प आउट करनी है अब? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक जब हम वो 15 दिन लगाते हैं, एक तो हमारा वहाँ पे बेस बनना स्टार्ट होता है कि हम रियल्टर्स से मिलते हैं थोड़ा, मतलब कि वो जब हम सोशल मीडिया और इन चीज़ों के बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं, रियल स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ से हमारा बेस बनना स्टार्ट होता है उन 15 डेज से। एंड आफ्टर दैट लाइक जब वो 1-to-1 मतलब कि 1-to-1 ट्रेनिंग होती है, जैसे ब्रोकेज में वीक में एक बार ही होती है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब कि आई थिंक जिस माइंड थॉट में हम हैं ना, उस चीज़ को भूल जाते हैं। एक वो हमें रिमाइंडर है हमारे लिए, ठीक है। जब मीटिंग होती है तो एटलीस्ट हमें एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे और दूसरों के थॉट्स सुनते हैं, तो एक थोड़ी एनर्जी भी आती है और थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करने का, मतलब कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पॉइंट्स बताती हूँ, उनके सुनती हूँ, तो वहाँ से मेरे को एक पॉइंट मिलता है कि यस मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ, अब मेरे को ये इस तरीके से करना है, तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम ऑफिस में माहौल की बात करते हैं कि यार ऑफिस में आके इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए, आपको लगता है कि उसका फ़र्क पड़ता है? यस, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है माहौल, मतलब कि हम वही है ना, जहाँ पे बैठेंगे, जहाँ पे वो करेंगे, हमारा अंदर माइंडसेट उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर हम घर पे रहेंगे तो मतलब कि हम प्रॉपर रेडी नहीं होते, तो हम अगर रेडी नहीं होंगे, थोड़ी देर चलो सोफे पे लेट के मैं कॉल कर लेती हूँ, थोड़ा देर कुछ मतलब कि, पर लेकिन वो माहौल नहीं होएगा तो आप कितनी देर करोगे, आधा घंटा, उसके बाद आप फ़ोन देखना या कुछ भी, पर लेकिन आप जब प्रॉपर ऑफिस आओगे, ठीक है, तो देन उस इन्वायरमेंट में आप वैसे ही उस काम को करोगे, कॉलिंग करोगे। फिर आप अगर एक बारी आप चुप भी जाओगे कि मेरे को कॉलिंग नहीं करनी, लेकिन आप अपने साथ वाले रियल्टर्स को काम करते हुए देखोगे, देन आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगी, यार नहीं वो कर सकता है तो व्हाई नॉट यू, क्यों व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम हियर, देन हम वो स्टार्ट करेंगे। यस, तो डेफिनेटली माहौल का फ़र्क पड़ता है। तो उसका आपको मोटिवेशन में फ़र्क आया जब आपने ऑफिस में आना स्टार्ट किया? अब ये जो लास्ट के आपके 3 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं किया आपने, जब आपने रेगुलर आना स्टार्ट किया? जी मेरा ख्याल 2.5 मंथ। यस 3 मंथ कंप्लीट नहीं किए। तो आप इन 3 मंथ की मेरे को आप जर्नी बताओगे कि वो लीड्स पे आप कितनी लीड्स को कन्वर्ट कर दिया, कितनी लीड आप अभी ऑन गोइंग कर रहे हो,
और कितनी लीड जो हैं वो आपको लग रहा है कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ आपकी पाइपलाइन में चल रही है, और उनमें आपको क्या हेल्प मिल रही है ब्रोकरेज के लिए? अभी आप दो आपकी लाइव लिस्टिंग आपने की है, अभी उन लिस्टिंग में आपको क्या लिस्टिंग प्रेजेंटेशन में कोई हेल्प मिल रही है, या आपको लग रहा है कि यू आर इंडिविजुअली यू आर ओके नाउ और स्टिल यू नीड हेल्प, और आपको हेल्प मिल भी रही है या नहीं मिल रही? यस डेफिनेटली हेल्प तो मिल रही है मेरे को, हर पॉइंट पे मिल रही है। लीड्स का मतलब कि लीड्स इतनी अच्छी हैं कि मैं ये कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 4 to 5 डेज में भी, मतलब कि वो पिछले 2 मंथ से लेकर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स, यानी ऑल टुगेदर 6, इफ़ आई एम नॉट मतलब कि इधर मेरा कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं हुआ तो आई विल डन 10 डील्स। वेरी नाइस। उन्हीं लीड से कोई उसमें उन्हीं कोई लीड से, yes। मतलब वो ब्रोकरेज दे रही है आपको कि आपके पास अपना क्लाइंट नश्चर नहीं किया अभी आपने, कोई अपने फ्रेंड्स फैमिलीज नहीं आए उसमें भी? नहीं। ओके। और अभी आपके पास कोई लाइव लिस्टिंग इस टाइम पे आप कर रहे हो? यस। सो आप उसके लिए लिस्टिंग के लिए बताना चाहते हो तो बता सकते हो, सब कोई अच्छा मौका आपके पास बताने के लिए। कौन सी लिस्टिंग है? I'm doing like right now 46 Goldsboro Road. Okay. It's a 5-bedroom house and 2 unit in the basement. So ये बहुत अच्छा एरिया है, हाईवे 50 के बिल्कुल पास है। अच्छा। तो वो मेरी लिस्टिंग है राइट नाउ, और उसमें मेरे को सर की तरफ से ये लीड, एक लीड ही थी जो स्टार्टिंग से अब मतलब कि क्लाइंट में कन्वर्ट हो गई है। सो ये लीड आपको मेरा ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 महीने पहले मिली थी। यस। और वो फर्स्ट में अपना क्या बोल दिया था, कहाँ डाल दिया था उसको कि नहीं साइड कर दो, इसने कोई काम नहीं करता? यस। देन मतलब कि जब मैं ऑफिस आना स्टार्ट हुआ तो मैंने उसके साथ फॉलो अप लेना स्टार्ट किया धीरे अब उस लीड के साथ आप एक ही लिस्टिंग कर रहे हो या बाइंग भी कर रहे हो? बाइंग भी कर रही हूँ, और होपफुली सब कुछ सही रहा तो एक इन्वेस्टमेंट भी करूँ। एक ही क्लाइंट, सेम क्लाइंट के साथ जो आप जिस टाइम पे आप काम नहीं कर रहे थे या पार्ट टाइमर थे, घर बैठ रहे थे, वही क्लाइंट था, वो आप उसको साइड पे कर रहे थे कि यार किसी काम का नहीं है ना, बुक से लीड आई है। जब आपने उस पर रेगुलर काम करना स्टार्ट किया तो उसी क्लाइंट से आप 3 डील कर रहे हो? यस। मतलब कि हाँ, पहले मैंने उस लीड को ऐसे ही समझा था, बट लेकिन जब आपने मेरे को समझाया कि ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे करके उसको निश्चित करना है, तब मैंने उसको वैसे ही फॉलो अप लेना स्टार्ट किया, वैसे ही उस लीड पे काम करना स्टार्ट किया। तो या राइट नाउ लाइक इट्स गुड। तो आपके साथ कोई बंदा टीम मेंबर अगर कोई नया कोई सेमएक्स ग्लोबल रियल्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? आप ज्वाइन करने के लिए किसी को बोलोगे, या कोई बंदा इस कैरियर में आना चाहता है तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे कि सही है या गलत है? और क्या उनका पार्ट टाइम पे काम चल जाएगा कि अगर वो अच्छा, क्योंकि आपने मेरे को याद है आपने मेरे को बोला था कि यू वांट टू रिप्लेस द इनकम, और मैंने बोला था रिप्लेस इनकम पॉसिबल है पर ओनली वन कंडीशन, इफ़ यू पुल फुल टाइम एफर्ट। जितने आप 40 घंटे अगर अपनी जॉब में लगा रहे हो, अगर आप 40 घंटे यहाँ नहीं लगाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। यही बोला था? यस डेफिनेटली। अगर हम मतलब कि वही है कि अगर हम इनकम की उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ से 1+ इनकम आए ईयरली, कि जो हमारी इनकम को रिप्लेस कर सके, तो उसके लिए हमें फुल टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं पार्ट टाइम अपनी वो जॉब भी करता रहूँ और इससे भी मैं फुल इनकम लूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हम इस पे टाइम देंगे, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, और मतलब कि गुड वो वर्क, अगर आप इस पे टाइम दो देन यू कैन अचीव। जॉब से तो आशु इज ऑलवेज गुड, क्योंकि आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, क्योंकि आप एक बार जब क्लाइंट बेस बनाना शुरू कर दोगे ये ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा। जॉब में आपका एक फिर भी एक ग्लास सीलिंग है, ये आपका अपना बिजनेस है, इसको जितना चाहो आप बड़ा कर लो। यस। सो अगर आपकी टीम को किसी बंदे ने आपको ज्वाइन करना है तो किस नंबर पे आपको रीच आउट करना चाहिए उनका? यू कैन कॉन्टैक्ट सेवमैक्स ग्लोबल टीम ऑन 5483981000। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9058725680। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਡੀਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੇਮੈਕਸ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। फ़ोन नंबर रीच आउट करने वास्ते वंस अगेन 9058725680।